मैं कब से यहाँ पर खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ बट कुछ मिल नहीं रहा है, ये भी बंद है। एक्सप्रेस वे पर तो एकदम मस्त रहता है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर या तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर पर फूड कोर्ट रहता है। तो फूड कोर्ट में जो चाहिए जो मर्जी चाहिए वो खा सकते हैं वहाँ पर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं पाली को आया था। पाली को जो गणपति मंदिर है, बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर, वहाँ मैं आया था। और अभी मैं महाड़ को जा रहा हूँ। महाड़ को वरद विनायक गणपति मंदिर है। तो अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा तो पिछला व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर कैसा है वो दिखाया है। और अभी मैं जा रहा हूँ महाड़ को। तो अभी तो 10 बज रहे और सबसे पहले मैं कुछ खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। और ये रही मेरी गाड़ी। तो चलो चलते हैं। और यहाँ से तो 50 किलोमीटर से महाड़, तो 11:30 या 12 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, क्योंकि सिंगल रोड है, ऐसा कुछ रोड रहने वाला है, पूरा सिंगल रोड है। और पुणे से मैं जब ये पाली को आया तभी तामेरी घाट से होकर आया, तो वहाँ पर भी सिंगल ही रोड था, मतलब आज तो हाईवे मिला नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं आगे और बाकी का जो सफ़र बचा है वो कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी। मैंने अब तक 3 गणपति मंदिर कवर कर लिए है अष्टविनायक के। और जब भी मैं मैप पर डालता हूँ कि गणपति मंदिर का नाम डालता हूँ, बल्लाळेश्वर हो गया या फिर मयूरेश्वर हो गया, तो मैप सीधा डायरेक्टली मंदिर में ही घुसा देता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत आ गया हो क्या, क्योंकि मैप सीधा मंदिर के पास ही जाकर छोड़ता है हमें। तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं गलत रास्ते पर घुस गया हूँ या फिर पार्किंग ही उस साइड पे है। अभी मेरा जो लास्ट व्लॉग में बल्लाळेश्वर व्लॉग, ये लास्ट व्लॉग में बल्लाळेश्वर जो गणपति है उसमें वैसा ही सीन हुआ मेरे साथ। तो मैं तो घुस तो गया, तो मैंने वहाँ पर पूछा कि पार्किंग कहाँ है, तो वो बोले कि यहाँ जाकर आगे थोड़ा सीधा जाकर। तो फिर मुझे पता चला कि जो मैप है वो डायरेक्टली पार्किंग के पास ही जाकर छोड़ता है। रास्ता बहुत ख़राब है भाई यहाँ का। और हैंड ग्लोव्स मैंने निकाल लिए कि थोड़ी बहुत ठंडी हवा भी चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा फ्यूल स्टेशन है, क्योंकि वो जो पेट्रोल डीजल की जो वो टैंकर्स नहीं रहते, वो बहुत खड़े हैं वहाँ पर पार्किंग में। इंडियन ऑयल का या फिर दूसरा कौन सा तो बहुत बड़ा प्लांट है यहाँ पर। और यहाँ से जो खोपोली है, मुंबई के पास पड़ता है, वो 60 किलोमीटर से। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जब मैं रिटर्न होऊंगा पुणे के लिए, तभी मैं दूसरे रोड से जाऊँ, क्योंकि मुझे आने के बाद इसी रोड से आना है। महाड़ से पाली आना है और पाली से तामिनी घाट होकर वैसे ही जाना है। तो अगर मुझे जब मैं महाड़ से पुणे जाऊंगा तो पुणे जाने के टाइम पर अगर मुझे दूसरा ऑप्शनल रास्ता मिल गया तो मैं वहाँ से जाऊंगा, क्योंकि दूसरा नया रास्ता देखने के लिए मिलेगा ना। तो इसीलिए देखते हैं। अभी तो पहले महाड़ पहुँचूँगा, उसके बाद गणपति बाप्पा का दर्शन करूँगा और उसके बाद देखते हैं यहीं से आना है या फिर दूसरी रोड पकड़नी है। ये जो मोबाइल होल्डर है जो मैं मैप्स के लिए यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मोबाइल कभी कभी खिसक जाता है। तो एक बार मैं जेजुरी जा रहा था, तभी ये यहाँ से ऐसा इधर से नीचे जा रहा था, तो अच्छा हुआ मैंने पकड़ लिया। तो ये बार बार ऐसा इधर दबाना पड़ता है।
तो ये अच्छे से फिक्स बैठ जाता है, नहीं तो वो यहाँ से एक साइड से इधर से निकल जाता है तो यहाँ से नीचे वो ऐसे खिसक जाता है और नीचे गिरा तो भाई फ़ोन का काम ही तमाम हो जाएगा। तो गाइस मैंने पहले भी व्लॉग में मैंने बोला है कि आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो कि आप ये राइड करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्योंकि आपने मुझे सजेशन दिया तो मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत मतलब जो मैं राइड्स लाता हूँ या फिर मैं जहाँ जाता हूँ तो उसके लिए बहुत सर्च करने पड़ते हैं, बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं। ये लोकेशन पे जाना है या दूसरे लोकेशन पे जाना है, तो लोकेशंस आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। फ़िलहाल अभी हमें पेडली नाम का गांव है, वहाँ पर है हम, और ये रास्ता सीधा मुंबई जाता है। यहाँ से पेडली से कंसाल नाम का गांव है, और उसके बाद ऐसे ऐसे गाँवों के नाम है कि मैंने कभी सुने भी नहीं है पहले। तुकसाई नाम का भी गांव है। खालापुर। अभी तो पहले मार देखते हैं। ये जो माड़ है वो थोड़ा बहुत मुंबई के पास ही आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे वातावरण थोड़ा दूषित होता जा रहा है, मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा है, और पोल्यूशन भी बहुत है इधर। और मुंबई का दूसरा नाम है पोल्यूशन है भाई। मुंबई का पोल्यूशन तो बहुत है, मतलब बहुत। मैं तो बोलूँगा कि दिल्ली के बाद तो मुंबई का ही नंबर लगेगा पोल्यूशन में। मैं लास्ट टाइम जब गया था 2 या 3 साल पहले मुंबई को घूमने के लिए, तब मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कब यहाँ से निकलूँ, कि इतना पोल्यूशन था वहाँ, क्या बताऊँ मैं। मुझे अच्छे से याद है 3-4 साल पहले महाड़ में ही, और महाड़ में एक ब्रिज था और बारिश का टाइम था, मानसून का सीज़न चालू था, और एक ब्रिज टूट गया, आधे में से टूट गया, और उसका आधा जो हिस्सा है वो पानी में बह गया, और किसी को पता नहीं, रात का टाइम था। और एक बस आ रही थी जो MSRTC की बस है, तो वो उस ड्राइवर को कुछ आइडिया ही नहीं कि ब्रिज का ऐसा हुआ है, ऐसा ब्रिज टूटा हुआ है। तो उस ड्राइवर ने सीधे ऐसा, जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ वैसा ही वो गाड़ी चला रहा था, और बीच में से ही पुल टूटा हुआ था, वो ब्रिज टूटा हुआ था। तो वो जो बस थी वो सीधा नदी में ही गिर गई, और करीब 35 से 40 लोग, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ऐसा एक सीन हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, महाड़ में ही हुआ था। और मैंने वो देखा भी है ब्रिज, जब लास्ट टाइम गया था अष्टविनायक को, तभी वो देखा भी था वो ब्रिज। अभी हमें परली यहाँ से बस 30 किलोमीटर बचा है, पास ही है, इतना कुछ दूर नहीं है ये दोनों गणपति। ये जो मैं जब इधर गया था, जो लेनाद्री का जो गणपति था वहाँ पर, और विघ्नहर गणपति, वो दोनों पास में ही थे। वो तो ज़्यादा पास में थे, ये थोड़ा दूर है, और ये दोनों पास में है। रांजनगांव का तो बहुत दूर है। मैं कब से यहाँ पर खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, बट कुछ मिल नहीं रहा है, ये भी बंद है। एक्सप्रेस वे पर तो एकदम मस्त रहता है,
60 किलोमीटर 70 किलोमीटर या तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 किलोमीटर पर फूड कोर्ट रहता है। तो फूड कोर्ट में जो चाहिए जो मर्जी चाहिए वो खा सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक सादा सिंपल सा वड़ा पाव मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। पुणे में जैसे सिद्धिविनायक और जोशी वड़ा पाव जो मिलता है वड़े वाले जोशी वड़े वाले, वो तो इधर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जोशी क्या सादा वड़ा पाव भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो। यार छोटी मोटी होटल से मतलब छोटा मोटा गाड़ा बोल सकते हो उसको, बट वहाँ पर ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं रहता तो मैं वहाँ पर रेफ़र नहीं करता ज़्यादा। देखते हैं आगे जाकर। मुझे तो ऐसा लगता है मस्त एक थार हो या फिर व्रैंगलर वगैरह वैसी कुछ ऑफ रोडिंग गाड़ी चाहिए, या फिर कौन सी भी 4 व्हीलर चाहिए, उसमें सारा कैंपिंग का सामान ठूस लेने का, और जहाँ मर्जी चाहो वहाँ कैंपिंग करो, वहाँ पर रहो, या फिर कुछ भूख लग जाए या फिर कुछ खाने का मन हो जाए तो वही बनाने का वही खा लेने का। ऐसा कुछ टेंशन ही नहीं कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। अभी देखो ना, अभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अपने मर्जी का मालिक वो बोलते हैं ना, वैसा सीन हो जाएगा फिर। वो जहाँ मर्जी चाहे जो लगे वो खाओ, मैगी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, सब्जी रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ बनाओ, मतलब जब भी लगे तभी खा लेने का बना के। सब चीज़ गाड़ी में पड़े रहेगी, फिर जो मर्जी वो खाओ और जब मर्जी वो खाओ, जब मर्जी तभी खाओ। खलम रास्ता है भाई, बीच बीच में इतना मस्त रोड रहता है और बीच बीच में ऐसा खराब रास्ता आ जाता है ना। 1-1 1.5 फुट के गड्ढे होते हैं, इतना खराब रास्ता आ जाता है कभी कभी। वो जो मुंबई का जो एसएल वर्ल्ड है ना, इमेजी का एसएल वर्ल्ड, वो इस अभी थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड में है। यहाँ से राइड्स भी दिख रही है, थोड़ा आगे जाके दिखा दो। बहुत बड़ा एसएल वर्ल्ड है वो, बहुत बड़ा थीम पार्क है। यहाँ से इसकी एंट्री है, बहुत बड़ी पार्किंग है इस साइड में। और देखो इमेजी का, और वो जो है वो बहुत बड़ा एसएल वर्ल्ड है, इमेजी का होटल इमेजी का है वो। बहुत बड़े बड़े राइड्स है वहाँ पर। यहाँ पर एक जगह वड़ा पाव मिल रहा है तो वड़ा पाव खाया जाए। मैं तभी नाश्ता करता हूँ, उसके बाद आगे जाऊँगा। नाश्ता तो हो गया, यहाँ से निकलते सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से। सीधा अभी वरदविनायक गणपति मंदिर महाड। यहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो अपना मुंबई पुणे हाईवे है वो आगे जाकर यहाँ से लगता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जाते समय मुंबई पुणे वो जो हाईवे है, एक्सप्रेस वे नहीं नॉर्मल हाईवे, तो वहाँ से ही मैं जाऊँगा। आगे आ गया भाई मैं, मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना था। और ये जो हाईवे है वो अपना मुंबई पुणे हाईवे है, और मेरे बैक साइड में लोनावाला है, और सीधा अपना मुंबई अलीबाग यहाँ से 60 किलोमीटर है। यहाँ से राइट लेना है। वो मैं थोड़ा आगे चला गया था। आ गया अपना वरदविनायक गणपति मंदिर।
यहाँ करते हैं पार्किंग। सह्याद्री की हरियाली से घिरा महाड़ और यहाँ विराजमान है वरद विनायक गणपति। अष्टविनायक यात्रा का यह पवित्र पड़ाव जहाँ हर भक्त को मिलता है आस्था का सच्चा अनुभव। यहाँ की हवा में है शांति, यहाँ की मिट्टी में है भक्ति और हर कदम पर महसूस होती है दिव्यता। वरद विनायक जिनका नाम ही है वरदान देने वाले। कहा जाता है कि यहाँ के गणपति स्वयंभू है जो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर का स्थापत्य, यहाँ की नक्शी और यहाँ की पवित्रता सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। हर भक्त जब यहाँ आते हैं तो उसकी आत्मा को मिलता है सुकून और मन को मिलता है विश्वास। घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और दीपों की रोशनी सब मिलकर वातावरण को और भी पवित्र बना देते हैं। यहाँ हर प्रार्थना में झलकती है श्रद्धा, हर आशीर्वाद में महसूस होती है करुणा। भक्तों का विश्वास ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। वरद विनायक जो हर भक्त को अपने स्नेह से जोड़ते हैं। महाड़ का यह मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, यह है भक्ति का अनुभव, यह है विश्वास का प्रतीक। अष्टविनायक की इस यात्रा में हर पड़ाव हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है। वरद विनायक हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से कही गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वरद विनायक जो हर भक्त को वरदान देते हैं। महाड़ का यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ की शांति, यहाँ की ऊर्जा जीवन को एक नई दिशा देती है। अष्टविनायक की इस यात्रा में वरद विनायक का यह पड़ाव हमेशा रहेगा हमारे दिलों में। आज का ये गणपति मंदिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट गणपति के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गणपति बाप्पा मोरया।